रोजगार की मांग को लेकर जनता मजदूर संघ बच्चा गुट का प्रदर्शन। एफसीआई सिंदरी के डोमगढ़ में पड़े वेस्ट मटेरियल का टेंडर जयलक्ष्मी फ्यूल्स कंपनी को दिए जाने के विरोध में मंगलवार को जनता मजदूर संघ बच्चा गुट ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी स्थानीय बेरोजगार युवकों को रोजगार देने की मांग कर रहे थे। उन्होंने कार्यस्थल पर रैली निकालकर कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की। जनता मजदूर संघ बच्चा गुट के महामंत्री अभिषेक कुमार सिंह ने कहा कि संगठन हमेशा मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ता आया है। स्थानीय लोगों को रोजगार देना कंपनी की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन जबरन धरना खत्म कराना चाह रहा है, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। अगर कार्यकर्ताओं को जेल भी जाना भेजा गया तो रिहा होने के बाद पुनः आंदोलन शुरू किया जाएगा। रैली का नेतृत्व जनता मजदूर संघ सिंदरी शाखा के सचिव वेद प्रकाश ओझा ने किया। उन्होंने कहा कि जब तक स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जनता मजदूर संघ शुरू से मजदूरों के हित के लिए लड़ाई करती है, मजदूरों के हित के लिए लड़ाई करती रहेगी। और यहाँ पे 1 महीने से जो बैठे हैं, बहुत ही शांतिपूर्वक धरना चल रहा है। आपने कभी आज तक ऐसा धनबाद कोयलांचल में नहीं सुना होगा कि 1 महीना तक धरना चल रहा है और वहाँ पे कोई तनाव न हुआ है। लेकिन आपने खुद बताया कि ये 1 महीने से धरना चल रहा है और ये बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है। और हमारा बहुत ही छोटा सा और वाजिब डिमांड है कि आप यहाँ से छाई उठाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में जो धूल उड़ता है, जो यहाँ से डस्ट उड़ाते हैं, उसमें जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो इस बस्ती के जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, आप उसमें से 2 4 5 लड़कों को ही नौकरी पे लगा दें। हमारा ऐसा डिमांड नहीं है कि आप 500 और 1000 लोगों को लगाइए। 2 4 5 लोग जो यहाँ के जो गरीब है, क्योंकि ये तो हमारी झारखंड सरकार भी कहती है कि जो हमारे लोकल है उनको प्राथमिकता देनी होगी। जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं किसी भी कार्य क्षेत्र पे, उनको सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। तो हम लोगों की इन प्रबंधन से यही डिमांड है सर कि आप एक बार वार्ता कर लीजिए और यहाँ के जो 2 4 लोग होते हैं उनको ही नौकरी पे लगा लीजिए और बाकी किसी से नहीं करना है। आज तक यहाँ पे ना कोई नेतागिरी हुई है, ना कुछ हुआ है। यहाँ की जो मेरी लोकल कमेटी है, जो यहाँ पे संघ चलाते थे अपना, वो लोग ही बैठे थे और वही लोग बोले कि हम वार्ता करके हम अपना लगा लेंगे काम। लेकिन ये तो प्रबंधन का हट धर्म है ना कि वो प्रशासन को आगे करके प्रशासन को सामने लेके जबरदस्ती इनका तोड़वाना चाहता है धरना और जबरदस्ती इनके ऊपर अत्याचार करना चाहता है। अगर प्रबंधन सोचता है कि ऐसा करने में वो सफल हो जाएगा तो मैं उसको आपके माध्यम से ये चेतावनी दे दूं कि ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। और अगर उनको ऐसा करना है तो हम लोगों को वो जब तक जेल में नहीं डालेंगे तब तक हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। प्रबंधन चाहेगा तो वो प्रशासन के जोर पे आके यहाँ पे काम कर लेगा, लेकिन प्रशासन के सामने अब हम लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए रहेंगे और वो अनिश्चित काल तक हो जाएगा। और अगर उनको काम चालू करना है तो वहाँ हम सबको जेल में डाल दे और एकदम स्वेच्छा से काम करें, इससे हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन फिर वापस जेल से निकलने के बाद हम लोगों का रुख वही रहेगा और हम लोग फिर वैसे ही बैठे रहेंगे। प्रबंधन की तरफ से अभी तक वार्ता के लिए आगे नहीं कोई आया है क्या? नहीं, प्रबंधन की तरफ से अभी तक वार्ता के लिए कोई आगे नहीं आया है। उल्टा हम लोगों ने प्रबंधन से कई बार निवेदन किया कि आप एक बार वार्ता कर लीजिए, फैसला जो भी हो जिसके भी हक में हो, लेकिन एक बार आप वार्ता कर लीजिए उचित जगह पे, उचित स्थान पे हम बैठ के, जहाँ पे प्रबंधन भी हो, प्रशासन भी हो, एफसीआई के भी लोग हो और हमारी यूनियन के भी प्रतिनिधि हो, वहाँ पे आप वार्ता कर लीजिए और जो उसमें सभी लोग निश्चित करेंगे उसको हम लोग भी मान्य करेंगे। यही कहना चाहेंगे कि हमारे देश में देखिए कैसा संविधान चला है। संविधान को लेकर हम लोग चलने वाले हैं भारत में, और उसी का हनन यहाँ पर हो रहा है। हम शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, लेकिन हमारे से कोई वार्ता नहीं हो रही है। हमें दबा के जबरदस्ती प्रशासन लोडिंग करवा रही है, अगले का काम चालू करवा रही है। इसको हम क्या समझें? आज हमारा 1 महीना से ऊपर हो गया। 11 सितंबर से हम लोग ने यहाँ धरना देना स्टार्ट किया। तब से हमारी रोजगार का मांग है कि भाई यहाँ के लोगों को आप रोजगार दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंगेज कीजिए कि वो भी यहाँ से 2 रुपए कमा सके। एक छोटा सा टेंडर लेके आप यहाँ पे लाखों करोड़ कमा के जा रहे हैं, यहाँ के लोगों का कोई रोजगार नहीं दे रहा, कोई विधि व्यवस्था नहीं। वार्ता देखिए तो बहुत बार प्रशासन ने भी 1 2 बार बोला कि हम वार्ता करा देंगे, लेकिन वो ठेकेदार साहब आना ही नहीं चाहते। वो अपने पैसे के जोर पे कभी प्रशासन से लोडिंग करवा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। यही अभी तक चल रहा है। कितने मजदूरों की रखने की बात आप? हम लोग 20 मजदूरों की बात की गई है, 30 मजदूरों कम से कम यहाँ। ये बहुत बड़ा परियोजना और क्या काम यहाँ पे छाई लोडिंग और लोडिंग का काम चल रहा है। यहाँ पे छाई उन्होंने एफसीआई से टेंडर करके लिया है, जिसको वो बाहर भेज रहे। कौन सा कंपनी टेंडर लिए? जय कंस्ट्रक्शन है सर, जय फ्यूल्स कंस्ट्रक्शन। हाँ, ये गोविंद दुधानी के है ये कंपनी।
आप लोगों की मांगों पर तो तो अगला कदम आप लोगों का क्या है? तो अगला कदम यही है हमारे भाई, शांतिपूर्ण में धरना जारी रहेगा। प्रशासन से आग्रह रहेगा कि जिस तरह आप हम पे दबाव बना के उसको लोडिंग कर रहे हैं, उस पर दबाव नहीं तो हमसे वार्ता करें। हमारे महामंत्री आज आने वाले हैं, अगर प्रशासन अगर चाहेगी तो आज ही ये मामला खत्म कर, लेकिन प्रशासन चाहती नहीं। प्रशासन तो हम ही लोग पर दबाव बना रही है। तो ये तो समझ में रहा कि भ्रष्ट ठेकेदार के साथ आप इतना सहयोग क्यों कर, क्या बात है? ये तो प्रश्न चिन्ह होती है ना। हाँ, कहीं पैसा का लेन देन का मामला भी तो बन सकता है। अब ये तो आप लोग भली भांति जानते हो, इसमें तो हम लोग नहीं बस टिप्पणी कुछ कर सकते, ना बोल सकते क्या बात। वेद प्रकाश जनता मधु संघ सिंदरी सचिव।